हम अध्ययन कर रहे हैं भारत के एक ऐसे चित्रकार के बारे में जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपनी मानव आकृतियों और ग्रामीण दृश्यों और शहरी दृश्यों के अंकन में पहचान बनाई। और उन कलाकार का नाम है एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। और इनका जन्म जो है 21 अगस्त 1910 को इंदौर में हुआ और इंदौर से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद ये इन्होंने देवलाल लीकर जी से भी, जो वहाँ का आर्ट कॉलेज है, वहाँ से देवलाल लीकर जी से भी कला शिक्षा प्राप्त की। फिर मुंबई आ गए, वहाँ पे भी डिप्लोमा इन्होंने किया, आर्ट डिप्लोमा। तो इस तरह से विभिन्न स्तर पे इन्होंने अपनी प्रारंभिक कला शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद इन्होंने कश्मीर सरकार के विजिटर ब्यूरो में एक चित्रकार या पत्रकार के रूप में कार्य किया। प्रकृति से प्रेम हुआ इनको। इंदौर में भी इन्होंने जो है प्रकृति दृश्य बनाए। और जब वह कश्मीर सरकार के विजिटर ब्यूरो में कलाकार के पद पर कार्य किया, तब भी वहाँ की प्रकृति से प्रभावित होकर उन्होंने काफ़ी रेखा चित्र बनाए और धीरे धीरे आकृति मूलक चित्रण की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते चले गए। और इनकी जो नारी आकृतियाँ हैं, उनकी अपनी एक पहचान है। रंगों के प्रति इनका अथाह लगाव था और वो कहते थे कि उनके कला में शब्द नहीं है, उनके रंग ही प्राथमिक महत्व की चीज़ है। या रंगों को उन्होंने अपने चित्रों में बड़ी प्रधानता से उन्होंने प्रयोग किया। और कहीं कहीं रंगों की बात करते हैं तो फाववाद की भी झलक मिलती है उनके चित्रों में। उनके अगर हम पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो बेंद्रे ने जो है उनको बड़ौदा कला महाविद्यालय में उनके कार्य को देखते शिक्षण हेतु आमंत्रित किया था और वर्षों तक वहाँ रह के उन्होंने अध्यापन कार्य किया और प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। देश विदेश में अपनी पहचान बनाई। और 1986 से 83 में रूपकर कला में अपने श्रेष्ठ योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कला के सर्वोच्च सम्मान कालिदास पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। और सन 1969 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नारायण श्रीधर बेंद्रे जी को सम्मानित विभूषित किया। और 74 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के फेलो चुने गए। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। शांति निकेतन दीक्षांत समारोह में गगनेंद्र अवनींद्र पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। उनके देश विदेश में काफ़ी कलाकृतियाँ संग्रहित हैं। इनकी लोकप्रियता अपने एक मुकाम बनाया, इन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की। अगर हम इनके चित्रों की बात करें तो इनके कुछ कार्यों में क्यूबिस्टिक प्रभाव है, तो जिसमें मानव आकृतियाँ और स्टिल लाइफ प्रमुख हैं। यहाँ पर कहीं कहीं गगनेंद्र नाथ ठाकुर का प्रभाव झलकता है। 1956 में बनाया गया उनका सौराष्ट्र के बरवाड़ एक ग्रामीण विषय है, जिसमें भी ज्यामितीय रूपाकार हैं। सूर्यमुखी जो कि उनके प्रमुख चित्रों में जाना जाता है। उसके अलावा कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती आदि चित्रों में उनकी नारियां आधुनिक पद्धति से चित्रित हैं, किंतु भाव भंगिमाएं और शालीनता पर संपूर्ण भारतीयता की छाप नजर आती है। मानव आकृतियों से ही नहीं वरन बेंद्रे ने मातृत्व प्रेम का प्रदर्शन किया, बल्कि पशु आकृतियों में भी इन्होंने भावनाओं का सफल अंकन किया है।
उनकी जो आकृतियां हैं उनकी फॉर्म्स का सिंप्लीफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण रहा। और नारी अंकन में जो एक सॉफ्टनेस है, जो एक हम जिससे कह सकते हैं कि भारतीय नारी की जो विशेषताएं हैं, जो खूबियां हैं, वह उनके चित्रों में नज़र आती है। तकनीक हम की दृष्टि से हम कह सकते हैं आधुनिक संयोजन है, या रंग योजना जो है वो यथार्थवादी नहीं है। हम इनके चित्रों को किसी एक वाद या शैली में नहीं बांध सकते। इन्होंने अपने आप को पूर्णतः एक तरह से स्वतंत्र रखा और भारतीयता की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। तो उनकी जो चित्रित आकृतियां हैं वह पूर्णतः भारतीय वातावरण में ग्रामीण दृश्य, जनजीवन उसमें डूबी नज़र आती हैं। उन्हीं को उन्होंने अपने पूर्ण मनोयोग से चित्रित किया है। और जो अगर हम भारतीय चित्रण शैली की बात करें तो मुग़ल या राजपूत शैली की जो हम बात करते हैं तो उसमें फॉर्म्स का सिंप्लीफिकेशन जो है, वही फॉर्म्स का सिंप्लीफिकेशन हमें इनके चित्रों में नज़र आता है। फ्लैट कलर स्कीम, कहीं कहीं बिल्कुल फ्लैट कलर स्कीम्स का यूज़ किया है। और जो एक हम चित्रों में देखते हैं कि यथार्थवादी चित्रण शैली में जो यथार्थवादी छाया प्रकाश या रंग योजना दिखाई देती है, उसका प्रयोग इन्होंने नहीं किया। रंगों का उन्मुक्त प्रयोग है, चटक रंगों का प्रयोग है। हम उनको रंगों की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही रिच हैं, बहुत ही समृद्ध हैं, और आकारों का साधारणीकरण उन्हें अपनी एक शैली या अपनी एक पहचान दिलाता है। तो ये जो बातें हैं उनको एक अलग ही दिशा में लेके जाती हैं, उनका एक अलग ही वजूद बनाती हैं। लय है उनके चित्रों में, प्रकृति का समावेश है। कहीं कहीं अगर बैकग्राउंड को आधुनिक संयोजन में बांटा हुआ है तो भी भारतीयता नहीं छूट पा रही। और कहीं कहीं हमें उनके आकारों में जो हमारी ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल या अजंता की शैली की लय नज़र आती है। तो कुल मिलाकर इनके सभी चित्रों में हम भारतीयता से ओतप्रोत ग्रामीण जनजीवन, प्रकृति दृश्य और हमारा लोक जीवन देख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा इनके जीवन से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ जानकारियाँ और कला के बारे में चर्चा की। और ये इस प्रकार से इन्होंने जीवन पर्यंत अपने को कला में लीन रखा। देश विदेश में उनकी कलाकृतियाँ संग्रहित हैं और लोकप्रिय हैं। और हम भारत की धरती और उनके जनजीवन की अत्यंत सुंदर झांकी हम उनके चित्रों में देखते हैं। और उनकी शैली को एक वैंद्य शैली के रूप में हम पहचान सकते हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम और कलाकारों का अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।